भारत माता की जय के नारे को लेकर विवादों में आए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब कैमरे के सामने आकर जय हिंद बोला है। आज ओवैसी ने कहा उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है और अगर उनके बयान के खिलाफ केस होता है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कहा, लेकिन जाते जाते वो जय हिंद बोलना नहीं भूले। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, जय हिंद। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, जय हिंद। और वो जय हिंद बोलते बोलते आगे सदन की तरफ चले गए। ओवैसी ने आज भले ही कैमरे के सामने जय हिंद कहा हो, लेकिन भारत माता की जय उनके बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा। बीजेपी ने ओवैसी के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया है। वहीं दूसरे सियासी दलों ने भी ओवैसी के बयान की निंदा की है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी को देश छोड़ देना चाहिए। दरअसल ओवैसी ने लातूर में जनसभा में कहा था कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट दो। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोलना जरूरी है, इसलिए संविधान मुझे इसे ना बोलने की आजादी देता है। किसी ने दबाव डालने का जरूरत नहीं है, कोई कानून बताने का जरूरत नहीं। हमारा मां को वंदन करना हम सबका कर्तव्य होता है, धर्म होता है। इसके बारे में भी इस देश में चर्चा शुरू हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस अंदाज में उन्होंने उसको नकारा है, लगता है विधानसभा के चुनाव कहीं होने वाले हैं और वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए बी टीम के रूप में अपना किरदार निभा रहे हैं। मैं उनसे असहमति रखता हूं और उन्हें ऐसे वक्तव्यों से परहेज करने। भारत माता की जय कहें, जय हिंद कहें या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, सब एक ही है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस वाले बार बार, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी बातें कहते हैं जिससे प्रोवोकेशन होता है। ओवैसी के इस बयान पर हमने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से बात की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो देश की इज्जत नहीं कर सकता उसे देश छोड़ देना चाहिए। गिरिराज जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कहने पर वो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे। अरे भाई, बीजेपी आरएसएस के कहने पर भारत माता की जय ना लगाएं, जिन्ना के कहने पर ही लगाएं। भारत माता की जय तो कहें। भारत माता है, भारत मातृभूमि है, हर नागरिक का फर्ज है मातृभूमि का नमन। लेकिन वो कह रहे हैं संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय के नारे लगाए जाए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये नारे लगाने जरूरी है। संविधान माता को पूजने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने माँ को पूजता है गांव घर में, तो क्या ये किताब में लिखा है? लेकिन वो सांसद हैं और सांसद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सांसद इस तरह की बातें करते हैं, देश देख रही है। जो मातृभूमि का नमन नहीं कर सकता उसे देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी देश छोड़ के चले जाए, चला जाना चाहिए। कैमरामैन उमेश शर्मा के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और आइए अब आपको सुनाते हैं ओवैसी का वो बयान जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं। अगर लिखा होता तो अम्बेडकर लिखता, अम्बेडकर बोलता कि हाँ बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, CRP से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिए। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ इसी मुद्दे पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। विक्रांत, आप लगातार उनसे पूछ रहे थे और गिरिराज जी से, और गिरिराज जी कह रहे थे उन्हें अंत में चलते चलते उन्होंने वो कह दिया कि उन्हें देश छोड़ के चले जाना चाहिए। सवाल इस बात का, वो ओवैसी साहब नहीं बोलना चाहते, उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जय हिंद तो उन्होंने आज बोला। बिल्कुल
आज ओवैसी से बात भी हुई, जब ओवैसी यहाँ पर सांसद अंदर घुसे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि वो जय हिंद बोला उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए। लेकिन आज भी जब वो अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे तो उनका ये साफ कहना था कि ये संघ और बीजेपी का एक एजेंडा है जो राष्ट्रवाद के नाम पर चलाना चाह रही है, लेकिन वो इसमें नहीं फंसेंगे। और वो आज भी बोले कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मैं भारत माता की जय का नारा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बीजेपी और संघ चाहती है कि इस तरह वो लोगों को पोलराइज कर सके। तो एक तरह से एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। और गिरिराज सिंह जो अपने बयानों के लिए मशहूर थे, बिहार के चुनाव के दौरान भी उनका ये बयान काफी विवादित भी रहा था, जिसका पार्टी को कुछ जगह नुकसान भी हुआ। आज फिर उन्होंने वही बात बोली कि जो इस तरीके की बातें करेगा या देश में इस भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता है तो उसे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रतीक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। शुक्रिया विक्रांत जानकारी के लिए।